हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ईयर बुक 2026 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक G20 इनिशिएटिव 2023। ये रिलेटेड है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी से। ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलियम 2026 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी के दौरान कई मेजर इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव लॉन्च हुए थे, इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये इनिशिएटिव किस ग्रुप के अंडर आया था। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप के अंडर ये आया था और इसे शॉर्ट में बोलते हैं ECSWG। इस वर्किंग ग्रुप का मेन फोकस था क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी, लैंड रिस्टोरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए G20 ने 2023 में कुछ मेजर इनिशिएटिव अडॉप्ट किए थे। तो पहला मेजर इनिशिएटिव है ग्लोबल अलायंस ऑन लैंड रिस्टोरेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ना फॉरेस्ट फायर और माइनिंग से अफेक्टेड एरिया को रिस्टोर करना। जैसे कि आप सब जानते हैं ना कि दुनिया भर में फॉरेस्ट फायर इंक्रीज़ हो रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये अलायंस बनाया गया। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, पहला है लैंड डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना, दूसरा है इकोसिस्टम को रिवाइव करना, तीसरा है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रमोट करना। यूपीएससी यहाँ पे ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैंड रिस्टोरेशन किस इशू से रिलेटेड है। तो लैंड रिस्टोरेशन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोसिस्टम रिकवरी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सेकेंड इनिशिएटिव पर, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिजन, RECEIC। ये एब्रीविएशन प्रीलियम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कोलिजन सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी का सिंपल मीनिंग ये है कि रिसोर्स को रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस करना ताकि वेस्ट मिनिमम हो, जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ई वेस्ट रीयूज़, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इस कोलिजन में ग्लोबली अराउंड 40 फाउंडिंग प्राइवेट सेक्टर मेंबर इंक्लूड हुए थे। ये इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज़ को इंकरेज करता है। इंकरेज किन के लिए करता है, पहला है कि रिसोर्स एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए इंकरेज करता है, दूसरा वेस्ट रिडक्शन के लिए इंकरेज करता है, तीसरा सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए इंकरेज करता है। देखिए, यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकता है कि RECEIC इज़ रिलेटेड टू सर्कुलर इकोनॉमी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव की, हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबल एंड रीसाइलेंट ब्लू ओशन बेस्ड इकोनॉमी। थोड़ा लेंदी नाम है लेकिन प्रीलियम में एब्रीविएशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ब्लू इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब है ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, जैसे फिशरी हो गया, कोस्टल टूरिज़्म हो गया, मरीन ट्रांसपोर्ट हो गया और ओशन रिसोर्सेज हो गए। इस इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है, पहला फोकस है कि ओशन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, सेकेंड सस्टेनेबल मरीन इकोनॉमी, थर्ड हो गया क्लाइमेट रिसाइलेंट कोस्टल डेवलपमेंट। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे G20 कंपनी ने अडॉप्ट किया था। यूपीएससी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है।